Hello students, myself Manoj Pandey from Welcome Public School. Today we discuss the linear inequality of two variables. One variable as x, another as y. Then we draw the inequality on the graph paper such that class 11 maths x plus y less than 5. This is the question of two variable x and y. So these two variable equation has to find the value of x and y with each other. The given equation assume that x plus y equal to 5, such that then we put the value of x and find the value of y. We put the value of x and value of y. If we take the value of x, 1 y equal to 4, 2 8, 3 2, minus 1 6. These values are the point of x and y. When we put the value of x, we find the value of y with the given equation. Suppose that we draw the point on the graph paper with the help of plotting the points and join the point to each other, to draw a line segment. Then important that we set the region below the origin, towards the origin, or from away the origin. That based on the condition of equation, in which if we put the value of x and y both 0 0, then the condition of equation satisfied. The shaded region of the equation towards the origin. Otherwise, if we put the value of x and y in the equation 0 0 are not satisfied, the shaded region from away the origin. ध्यान दो, आपको लीनियर इनइक्वालिटी में अगर कोई क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है टू वेरिएबल का और ये कहा जाए कि आपको ग्राफ पे ड्रॉ करना है, तो ग्राफ पे ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले आपको x और y का वैल्यू फाइंड करना है। यहाँ पर आपने x और y की वैल्यू
एक टेबल की सहायता से फॉर्म कर लिया। यहाँ पर आपने x और y की वैल्यू एक टेबल की सहायता से फॉर्म कर लिया। अब इस वैल्यू को ग्राफ पेपर पर प्लॉट करेंगे। ग्राफ पेपर पर x एक्सिस और y एक्सिस ड्रॉ करेंगे और इन पॉइंट की सहायता से पॉइंट को मेंशन करेंगे। सारे पॉइंट्स को एक दूसरे से ज्वाइन करते हुए एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, क्योंकि ये इक्वेशन तो स्ट्रेट लाइन का ही है। तो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। अब आपको स्ट्रेट लाइन के ऊपर या स्ट्रेट लाइन के नीचे किसी एक रीजन को शेड करना होगा। शेड करने की कंडीशन क्या है? जो इक्वेशन आपको दिया गया है उस इक्वेशन में x और y की दोनों की वैल्यू 0 0 रखें। x की वैल्यू को भी 0 रखें, y की वैल्यू को भी 0 रखें। x की वैल्यू 0 रखें, y की वैल्यू 0 रखें। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो रीजन आपका जो शेड होगा वो लाइन से ओरिजिन की तरफ होगा। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करता है तो जो रीजन आपका शेड होगा वो लाइन की दूसरी तरफ ओरिजिन से दूर जाता दिखाई देगा। क्लियर है? तो यहाँ पर आप देखें, आप एक ग्राफ ड्रा कर लें। ग्राफ पेपर पर x i और y x एक्सिस और y एक्सिस ड्रा करना है। इस पे आप पॉइंट ले लें 1 की वैल्यू यहाँ पे 1 4 है, 2 ये 2 3 है, 3 3 2 -1 -1 6। क्या करिए, इस लाइन को एक दूसरे से ज्वाइन करते हुए एक लाइन ड्रॉ कर लें। इस पॉइंट को एक दूसरे से ज्वाइन करते हुए एक लाइन ड्रॉ कर लें। ये पॉइंट क्या है? ये पॉइंट जो आपने फाइंड किया था वो है। अब आपको रीजन सेट करना है। रीजन कहाँ पे सेट होगा इस चीज को देखना है। अब आप देखें, पुटिंग द वैल्यू 0 0 in equation x plus y less than 5, 0 plus 0 less than 5 implies that 0 less than 5 which is true। ये वैल्यू ट्रू है। आपने 0 0 रखा
ये इक्वेशन सेटिस्फाई कर गया। जब आपका इक्वेशन सेटिस्फाई कर गया तो आप क्या करेंगे उस कंडीशन में, इस रीजन को ओरिजिन की तरफ, इस रीजन को ओरिजिन की तरफ शेड कर देंगे। इस रीजन को ओरिजिन की तरफ ऐसे आप शेड कर देंगे। ऐसे जो है ये आपका रीजन शेड हो जाएगा। इस तरह से जो है आप इस शेडेड रीजन को फाइंड कर सकते हैं। ये आपका हाफ प्लेन है। ये सेटिस्फाई जब होगा तो आपका हाफ प्लेन ही जो है शेड होगा। फॉलो क्लियर है? नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन, 2x plus y is greater or equal to 6. 2x plus y is greater or equal to 6. Now we find the value of x as well as y. Find the value with the help of table. x की वैल्यू 1 रखें, y की वैल्यू 4, x की वैल्यू 2 रखें, y की वैल्यू 2, x की वैल्यू 3 रखें, y की वैल्यू 0, x की वैल्यू -1 रखें, y की वैल्यू 8। आप इस तरह से जो है वैल्यू को रख करके कैलकुलेट कर सकते हैं। इस तरह से आप वैल्यू को रख करके इसमें कैलकुलेट कर सकते हैं। आप देखें x की वैल्यू जब आपने 1 रखा तो इसकी वैल्यू 4 आई, x की वैल्यू आपने 2 रखा तो y की वैल्यू 2 आई, x की वैल्यू आपने 3 रखा, y की वैल्यू 0 आई, x की वैल्यू आपने -1 रखा, y की वैल्यू 8 आई। इस आधार पर या इस तरह से आपकी वैल्यू ये निकल गई। इस क्वेश्चन में आपको करना क्या है कि जब ये वैल्यू आपकी निकल जाए तो ग्राफ पेपर पर x और y एक्सिस को ड्रा कर लें और इस सारे पॉइंट्स को ग्राफ पेपर पे प्लॉट कर दें। जब ग्राफ पेपर पे सारे पॉइंट्स को प्लॉट कर देंगे, जरा देखिए ध्यान से, एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, क्लियर है? ये आपका एक्स एक्सिस हो गया और वो वाई एक्सिस हो गया। 1 2 3 4 -1 1 2 3 4 5 6
वैल्यू जब 1 हो तो y की वैल्यू 1 2 3 4, ये 1 4 हो गया। x की जब वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू कितनी हो गई? 2 हो गई। x की वैल्यू जब 3 है तो y की वैल्यू 0 हो गई, तो ये x एक्सिस पर ही आ जाएगा। और जब x की वैल्यू -1 हुई तो y की वैल्यू 1 हो गई। और यहाँ से एक लाइन जो है ऐसे मिलाते हुए आप ड्रॉ कर लेंगे। ये आपका पॉइंट -1 और 1 हो गया। बोलो ठीक है। तो इस तरह से जो है ये जितने भी पॉइंट है सारे पॉइंट्स को आपने मेंशन कर लिया, सारे पॉइंट्स को आपने मेंशन कर लिया। अब आपको क्या करना है? ये रीजन सेट करना है। रीजन सेट करने के लिए पुटिंग 0 0 in the given inequality two x plus y greater or equal to 6, 2 into 0 plus 0 6 and 0 which is false। ये गलत है क्योंकि 0 जो है 6 से बड़ा नहीं होता। ये 0 6 से बड़ा नहीं होता तो क्या होता है? छोटा होता है। तो जब ये 0 6 से बड़ा नहीं होगा इसका मतलब है कंडीशन क्या है? सेटिस्फाई नहीं हुआ, कंडीशन गलत हो गया। और बताया गया है कि जब ये सेटिस्फाई न हो तो हाफ प्लेन ऑफ रीजन shaded to away from origin। half plane of region shaded to away from origin। अब क्या करेंगे? ये रीजन जो है ओरिजिन से दूर, ये आपका ओरिजिन है, इस ओरिजिन से दूर रीजन को सेट करना है। तो दूर का मतलब यहीं से आगे नहीं, इस लाइन के आगे, यानी हाफ प्लेन रीजन, ये रीजन आपका सेट होगा। और ये रीजन जो है अवे फ्रॉम द हाफ प्लेन रीजन है। नाउ क्लियर? ओके, थैंक यू।